नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सड़कों पर है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर एसआईआर को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी से तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने से जुड़ा सवाल भी पूछा गया था, जिस पर राहुल गांधी ने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि बगले झांकते दिखाई दिए। तेजस्वी यादव खुलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनको बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से भी बच रहे हैं। लालू यादव भी राहुल गांधी से दूल्हा बनने के बहाने अपना समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी को लेकर भरोसे की कमी है या ये राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी से जिस तरह सवाल पूछा गया और जो जवाब उन्होंने दिया, तो उससे क्या भरोसे की कमी, क्या तेजस्वी को वो अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि सीएम वही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज कि महागठबंधन की तमाम पार्टियां एक पेज पे नहीं हैं, ये एक्सपोज हुआ जी। कि अभी तक साथ में तो दोनों मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मान रहे हैं, ये अपने आप में अंदर की दरारों को आपने उजागर कर दिया। 1 नंबर 2 जो ज्यादा चिंताजनक है वो ये है कि अभी सी वोटर का एक सर्वे आया जी। जिसमें बताया गया कि तेजस्वी यादव जो कुछ महीने पहले तक उनकी अप्रूवल रेटिंग की, कौन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, वो 41% से घट के 31% आ गया। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी का ड्राइवर बन गया। ये लड़ाई तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार है और राहुल गांधी जो है उनका चेहरा हर जगह दिख रहा है। आप साइड प्लेयर बन गए। भाई, आप सरकार बनाएंगे, आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और आप साइड हीरो बनने को तैयार हो गए, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने ये इतना बड़ा तामझाम कर लिया, इतना समय बर्बाद कर दिया आपने ये वोटर अधिकार यात्रा के अंदर कि सारी चीजें वो गौण हो गई। आपने ऐसी रणनीति बनाई कि जिसमें आप एनडीए को जिताने का जो है पूरा इंतजाम कर रहे हो। बात समझिए, क्या इस यात्रा से पहले क्या चल रहा था, मीडिया में क्या खबरें आ रही थी। तो व्यापारी को गोली मार दिया, तो डॉक्टर को गोली मार दिया जी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा था। मुद्दा पलायन का था। इसी कांग्रेस पार्टी, यही कन्हैया कुमार पलायन को लेकर के आगे चल रहे थे। तेजस्वी यादव को 41% समर्थन इसलिए मिला था क्योंकि वो बेरोजगारी का बात कर रहे थे कि हम रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार जो है हम बिहार में सृजन करेंगे। आपने अपना चेहरा चमकाने के लिए क्या किया, आपने ये तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे उसको आपने पीछे कर दिया और आप कर्नाटक के आंकड़ों से एक बवाल काट के, जिसका बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उस पे आपने सारी एनर्जी लगा दी। सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी मीडिया, सब कुछ आपने एसआईआर के हवाले कर दिया। तो आप चुनाव जीतने के लिए ये काम कर रहे हो, अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हो, तेजस्वी यादव को हराने के लिए कर रहे हो, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन अब तो लगता है डॉक्टर साहब बहुत देर हो गई है। अब देखिए, ये सारा काम आपको टेम्पो बढ़ाना था, आपका टेम्पो डाउन जा रहा है और अभी बीजेपी वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी बीजेपी की न रैली हुई है, न बीजेपी का रोड शो हुआ है, न नेता आए हैं, न कुछ हुआ है। अभी तो
जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। और आप अपने ही खांचे में जो है जाकर के आपने अपनी गाड़ी को फंसा दिया। और उसके बाद कम से कम इतना भी कर दिया होता कि हाँ भाई, तेजस्वी यादव हमारा चेहरा है, तो मामला बन सकता था। ऊपर से आपने चुप्पी साध के लोगों के मन में आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और इस कंफ्यूजन का शिकार कौन है सबसे ज्यादा, आपको पता है? महादलित आपके साथ आए नहीं, यादव और मुसलमान, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और साथ में आपके चल रहा है वीआईपी वाला। 2% वोट है, मुसलमान अब कह रहे हैं कि भाई 2% वाला वो कह रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, और मुसलमान क्या यहां दरी बिछाने के लिए है? हम 18% हैं, हमें बताओ भाई हमारा डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए, ये यात्रा एक तरीके से महागठबंधन की पॉसिबिलिटीज को कि चुनाव जीत सकता है, उसको बढ़ाने के बजाय उसको और घटा रहा है। तो ये तो आपने कर दिया। अब सवाल है क्यों, कि आपने तेजस्वी यादव के नाम को क्यों नकारा जी, क्यों आप चुप रह गए? इसका मतलब साफ है, संकेत बिल्कुल साफ है। बहुत सारे लोग हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, टू द पॉइंट में बता रहा हूं आपको कि क्या मसला है। मसला ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि हमारे सुपरस्टार, दुनिया के सबसे बड़े जननायक राहुल गांधी बिहार में जो घूमे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर गई है। फिर एक और गलतफहमी। अब ये गलतफहमी तो उसके तो शिकार है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है। लगने की बीमारी को तो आप खत्म नहीं कर सकते ना। उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने एकदम बिल्कुल बिहार का माहौल बदल दिया। देखिए ना बॉडी लैंग्वेज, और जिस तरह कि छोटे छोटे बच्चे आते मेरे कान में कहते हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, है ना। अरे छोटे बच्चे वोट नहीं करते हैं। तो आपने क्यों किया ऐसा? वो इसलिए आपने नाम नहीं लिया कि आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो आरजेडी के बराबर हो गई, हमारी पार्टी जो है मजबूत हो गई, चारों तरफ राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है, वो जननायक बन करके निकले हैं, और इसलिए जो पिछली बार 70 सीट दिए थे उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो हमने रूट लिया है उस रूट पे ही हमें वो 70 सीट चाहिए। दिस इज द पॉलिटिकल मैसेजिंग कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव के सामने रख दिया कि ये जहां जहां दलित, यादव, मुसलमान हैं, उस इलाके में हमें 70 सीटें चाहिए ही चाहिए। तो ये निगोशिएशन तो होगा बाद में। अगर आपने अभी डिक्लेयर कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कल सीट उसने कह दिया कि नहीं 70 तो नहीं देंगे, 35 पे काम चलाओ, तो फिर आप वॉकआउट कैसे करोगे? अभी देखिए वो भी बोल रहा है, वो सैनी वीआईपी वाला, कि 1 से 10 तारीख तक जो है वो सब फैसला कर लेंगे, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम हो, ये भी कह रहा वो, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा, और किसको कितनी सीटें होंगी, ये 1 से 10 तारीख तक के बीच में। तो ये भी उसने एक अल्टीमेटम दे दिया तेजस्वी यादव को कि 10 तारीख तक फैसला कर लो, हमारे पास टाइम नहीं है। 10 तारीख तक तुमने फैसला नहीं किया तो फिर उधर अमित शाह ने दरवाजा खोल ही दिया है, जहां से हम आए थे वहीं हम वापस चले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? तो पहली गलती तेजस्वी यादव की ये कि राहुल गांधी के झांसे में आ गए। दूसरी गलती ये कि आपने जो मसला बिहार का था नहीं, कांग्रेस के चक्कर में आकर के आपने उसको बिहार का मसला बनाया। और तीसरी गलती इसलिए हो गई क्योंकि आपने वो मौका दिया तो जो मूल मुद्दा जिससे आपकी लीडरशिप निखर रही थी, लोगों में भरोसा जग रहा था, उसे आपने छोड़ दिया।
और नंबर 4 आप एक बार उसके ड्राइवर बन गए तो फिर वो आपसे घुमा रहा है आपको कि कितनी सीटें दोगे ये बता दो। तो ये सारी कहानी चल रही है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को, उस शतरंज का खेल होता है ना, शह और मात, अब तो ये फंस गए तेजस्वी यादव। एक दो प्रॉब्लम थोड़ी है, मालूम चल रहा है कि वही मुस्लिम इलाके में, वही इनके वोटर के बीच प्रशांत किशोर जाकर के डेंट कर रहा है। जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार से नाराज लोग, जो वोट तेजस्वी यादव और इसके ऊपर जाना चाहिए, जो एक्चुअल में एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, अगर वो एंटी इनकम्बेंसी वोट वो प्रशांत किशोर कुछ उसका लेकर के चला जाता है, नुकसान किसको? ओवैसी, मुस्लिम लीग, मुसलमान वो कट जाते हैं कि भाई हम दरी नहीं बिछाएंगे, डिप्टी सीएम हमको बनाओ, और उधर ओवैसी जो है फिर से उसी तरीके से करते हैं, नुकसान किसको? महागठबंधन, तेजस्वी यादव को। फिर उसके बाद एक और महा प्रॉब्लम, छोटे भाई बड़े भाई का, तेज प्रताप यादव खबर आ रही कि वो भी अपना कैंपेन शुरू करने वाला है, वो भी उम्मीदवार खड़े करेगा, नुकसान किसको? आरजेडी। तो ये राहुल गांधी के चक्कर में मैं बार बार कहता हूं, अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है मूर्ख दोस्त। तेजस्वी यादव इस यात्रा के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गए हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महागठबंधन की राजनीति में अकेले मुख्यमंत्री चेहरा तय करना आसान भी नहीं होता। कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी समेत दूसरे सहयोगी दलों को साथ लेकर भी चलना होता है। ऐसे में तेजस्वी अपने स्तर पर सीएम फेस का दावा कर चुनाव से पहले महागठबंधन में विवाद भी पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया और राहुल गांधी के वो झांसे में आ गए, उससे सबसे ज्यादा नुकसान में तेजस्वी यादव ही फिलहाल नजर आ रहे हैं। यानी समीकरण बिहार के पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।